राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रथ सप्तमी के बारे में। रथ सप्तमी क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, ये किस दिन है और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रथ सप्तमी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अचला सप्तमी, सूर्य जयंती, माघ सप्तमी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही अदिति माँ के गर्भ से भगवान सूर्यदेव नारायण का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को सूर्य जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। अदिति माँ का पुत्र होने के कारण सूर्य भगवान का एक नाम आदित्य भी है। कहा जाता है हमारे जीवन में सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका हम रोजाना प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हमारे जीवन में सूर्य देव ना हो तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ये बिल्कुल असंभव है। इसीलिए इस दिन को आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य देव की उपासना से और सूर्य देव से हमारे सभी रोगों का नाश होता है। हमने अक्सर ये कहते हुए सुना है कि जब हम किसी की कुंडली दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो लोग हमेशा राजा की तरह जीवन जीते हैं। उनको समाज में मान सम्मान मिलता है, उनका यश बढ़ता है और वो सफलताओं की ऊंचाइयों को छूते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे इंसान का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता है, लो कॉन्फिडेंट रहता है वो इंसान और उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। इसलिए हमें अपनी कुंडली में सूर्य को हमेशा मजबूत रखना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2026 में रथ सप्तमी यानी कि सूर्य जयंती किस दिन मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि शुरू हो रही है 24 जनवरी रात 12:39 पर और ये सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात 11:10 पर। पूरी तरह से सप्तमी तिथि 25 जनवरी को ही है और इसी दिन रथ सप्तमी मनाई जाएगी। इस बार की रथ सप्तमी या फिर सूर्य जयंती इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार सूर्य देव का जन्मदिन उन्हीं के दिन यानी कि रविवार के ही दिन पड़ रहा है, इसलिए भी ये थोड़ा और विशेष हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि की। इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, माघ का महीना चल रहा है जिसमें हमें रोजाना ही सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो खास विशेष तिथियां होती हैं उन पे जरूर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। जैसे कि रथ सप्तमी है तो इस दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। आप अपने गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया का सूर्योदय किस टाइम हो रहा है। सूर्योदय होने का जो टाइम होता है उससे 1.5 घंटा पहले का टाइम जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेके और सूर्य उदय होने से पहले तक आप स्नान कर सकते हैं। इस समय आप पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माघ मास में गंगा जल में स्नान करना बहुत ही अच्छा होता है और स्नान करते समय गंगा माता का स्मरण जरूर करते रहें। स्नान करने के बाद उगते सूरज के साथ यानी कि सूरज की पहली किरण के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। वैसे भी हमें सूर्य देव को जल सुबह ही अर्पित करना चाहिए। पानी में रोली या फिर लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दिन जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उनका जो मूल मंत्र है सूर्य देव का वो बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। सूर्य देव का मूल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें और साथ ही सूर्य देव से प्रार्थना करें कि सूर्य देव हमें भी अपने जीवन में उगते सूरज के समान बनाइए, जिससे कि हम भी दूसरों के जीवन में रोशनी भर सकें। इस दिन सूर्य देव के मूल मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा होता है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के आसन पर बैठकर सूर्य देव के जो मूल मंत्र है उसका 108 बार जाप करें। ये बहुत अच्छा होता है। इस दिन सूर्य चालीसा या फिर सूर्य कवच का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग रथ सप्तमी यानी कि सूर्य जयंती के दिन व्रत भी रखते हैं। सूर्य देवता का जो व्रत होता है वो पूरी तरह से फीका व्रत होता है, यानी कि इस दिन आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना होता। जो नॉर्मल नमक होता है वो आपको नहीं खाना और आप व्रत का नमक भी इस दिन नहीं खा सकते। इस दिन सूर्य देव के निमित्त दीप भी प्रज्वलित किया जाता है। जिस समय आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं उसके बाद सूर्य देव के निमित्त दीपक भी जरूर
जरूर प्रज्वलित कीजिए। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। देखिए, जो माघ का पूरा महीना है, इसमें स्नान और दान का विशेष महत्व है और विशेष तिथियों पर यह महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए। देखिए, रथ सप्तमी है, सूर्य देवता का दिन है, तो इस दिन हमें जैसे कि लाल रंग की जो वस्तुएं होती हैं, हमें गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, लाल रंग का चंदन दान कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। इस तरह की चीजें इस दिन हमें दान करनी चाहिए। साथ ही इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। ये थी आज की वीडियो की जानकारी, जिसमें हमने जाना कि रथ सप्तमी क्या है, कब है, इस दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। साथ ही हमने ये भी जाना कि इस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी विशेष पूजा हो या हमारा व्रत हो, उस दिन हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हम गुस्सा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें और कम से कम बोलें, क्योंकि ऐसा करने से अगर हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, तो हमारे व्रत का या पूजा का जो फल होता है वो कम हो जाता है। और इसी के साथ इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन हमें काले रंग के जूते नहीं खरीदने चाहिए, चमड़ा नहीं खरीदना चाहिए, काले तिल नहीं खरीदने चाहिए और लोहे की कोई भी वस्तु हमें इस दिन नहीं खरीदनी है। आई होप इस छोटी सी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। राधे कृष्णा।